हेलो, मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रूट वाले संख्या के बड़ा छोटा वाले सवाल को आसानी से निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी कुछ ही सेकेंडों के अंदर। तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कभी भी इस टाइप के सवाल को एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। और हाँ, अगर आप नए व्यूवर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले पूरी वीडियो को शिद्दत के साथ देख लीजिए। देखने के बाद अगर लगे कि ये वीडियो आपके लिए कारगर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के अगर और भी वीडियो हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मेन रूप से एग्ज़ाम में दो टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टाइप ये होता है कि या तो इस सभी का दोनों पदों, जैसे ये पहला पद और ये दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, इस दोनों पदों का अंतर समान होगा या अंतर दोनों का असमान होगा। दूसरा टाइप, ये आपका पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप यह है कि या तो सभी माइनस में दिया रहेगा या सभी प्लस में दिया रहेगा। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं। यदि आपका अंतर समान रहे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी अंतर 2 का है और इस दोनों में भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है और इसमें भी अंतर 2 का है। अगर अंतर समान रहे और चिन्ह माइनस का रहे तो जो संख्या आपको छोटा दिखता है वह आपका सबसे बड़ा होता है। जो संख्या छोटा दिखता है वह सबसे बड़ा होता है, वह सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे बड़ा दिखता है और जो सबसे बड़ा दिखता है वह सबसे छोटा होता है, वह सबसे छोटा होता है। परंतु याद रखना है कि चिन्ह माइनस का रहेगा तब। अगर माइनस का चिन्ह रहेगा और अंतर समान रहेगा तो जो आपको देखने में सबसे छोटा लगता है वह सबसे बड़ा हो जाएगा और देखने में जो सबसे बड़ा लग रहा है वह सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा हमको दिखने में यह लग रहा है, इसलिए सबसे बड़ा जो आपका होगा, सबसे जो बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा जो संख्या होगा वह आपका हो जाएगा √5 माइनस √3। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, यदि सबसे छोटा पूछ दे तो सबसे छोटा संख्या आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा जो देखने में सबसे बड़ा, तो देखने में सबसे बड़ा आपका ये लग रहा है, इसलिए सबसे बड़ा इसका हो जाएगा √11 माइनस √9। समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि √15 माइनस √12, √17 माइनस √14, √8 माइनस √3, √13 माइनस √10 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबका अंतर सेम है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि 15 और 12, इसमें भी 3 का अंतर और इसमें भी 3 का अंतर, इस दोनों में भी 3 का अंतर, इस दोनों में भी 3 का अंतर।
जब अंतर समान रहेगा तो फिर वही बात, बड़ा वाला जो संख्या होगा, जो देखने में बड़ा आएगा, वह सबसे छोटा हो जाएगा। जो देखने में सबसे छोटा वह सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए सबसे छोटा संख्या आपका कौन सा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा हो। तो देखने में हमको सबसे बड़ा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सबसे छोटा संख्या हो जाएगा √17 माइनस √14। और आपका सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इसी में सबसे बड़ा अगर पूछेगा, सबसे बड़ा संख्या यदि पूछेगा तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, जो देखने में सबसे छोटा। देखने में सबसे छोटा आपका ये दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे छोटा संख्या हो जाएगा √8 माइनस √5। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। अब देखिए 3 नंबर सवाल में आपका है √7 प्लस √6 √19 प्लस √18 √11 प्लस √10। देखिए इस सवाल में दिया है √7 प्लस √6 √19 प्लस √18 √11 प्लस √10 √15 प्लस √14। इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए इससे पहले हम लोग माइनस में निकालते थे, अब सारा प्लस में दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं। हम देख रहे हैं कि इस दोनों का अंतर भी 1 है, इस दोनों का भी अंतर डिफरेंस 1 है, इस दोनों का भी अंतर 1 है और इस दोनों का भी अंतर 1 है। यदि सब पदों का अंतर समान हो तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो आपको देखने में सबसे बड़ा नज़र आता है, जो आपको सबसे बड़ा देखने में नज़र आता है वह संख्या सबसे बड़ा होता है प्लस वाले कंडीशन में। माइनस वाले में इसके ठीक विपरीत होता था, परंतु प्लस वाले में जो देखने में सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा, जो देखने में सबसे छोटा वह सबसे छोटा। इसलिए सबसे जो बड़ा होगा, सबसे जो बड़ा संख्या होगा वह आपका हो जाएगा सबसे बड़ा आपका ये है, इसका हो जाएगा √19 और प्लस √18, क्योंकि देखने में सबसे बड़ा यही संख्या है। और दूसरा सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा संख्या जो होगा, सबसे छोटा संख्या जो देखने में सबसे छोटा नज़र आए, तो सबसे छोटा संख्या यह है, इसलिए यह सबसे छोटा हो जाएगा √7 प्लस √6। तो हम लोग क्या समझे कि प्लस वाला अगर प्लस चिन्ह रहे और अंतर समान रहे तो जो देखने में सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा होता है और जो देखने में सबसे छोटा वह सबसे छोटा होता है। लेकिन अगर चिन्ह माइनस का रहे तो देखने में जो सबसे छोटा वह सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा देखने में वह सबसे छोटा होता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यदि इस अंतर तो सबका सेम है, यदि अंतर अलग अलग रहे तब हम क्या करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में, जिसमें आपका ये भी डॉट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √11 प्लस √2 √10 और √13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसमें देखते हैं हम लोग अंतर सबका समान है या नहीं। अब इस दोनों में देख रहे हैं हम अंतर 3 का है और इस दोनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं 1 का है। इस दोनों में अंतर हम लोग देख रहे हैं 11 में से 2 गया 9 का है और इस दोनों में हम अंतर देख रहे हैं तो 3 का है। इस कंडीशन में यदि अंतर समान नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीपल करके लिख देना है। जैसे 8 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 40, 7 और 6 का अगर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 42 और 11 और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 22 और 10 और 13 का करेंगे तो
हो जाएगा 130। अब हम देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि यह है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगा। और सबसे छोटी हम देख रहे हैं कि यह होगा, इसलिए सबसे छोटी संख्या मेरा यह हो जाएगा। और इस सवाल में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो अब सबसे छोटी संख्या मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 प्लस √2। और इस सवाल में हमारा पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा √19 प्लस √18, ऑप्शन बी। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √8, c बराबर √6 माइनस √5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए, हमको पता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबका अंतर कितना है। अंतर हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी 1 का है और इसमें भी 1 का है। तो अब हमको पता है कि जब माइनस चिन्ह लगा रहे तो देखने में जो सबसे छोटा वह सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है कि उससे देखने में यही छोटा है। अब इससे भी सबसे छोटा जो देखने में सबसे बड़ा, इसलिए ऑप्शन ए। तो ये आंसर मेरा सही होगा, या तो ये रहेगा ऑप्शन में या नहीं तो इस टाइप से भी रह सकता है ए, यानी सबसे छोटा जो देखने में सबसे बड़ा इसलिए सबसे छोटा। अब इससे बड़ा जो थोड़ा सा बड़ा है बी, और इससे भी बड़ा जो सबसे छोटा देखने में है सी। तो ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमको दिया गया है। तो हमको ऑप्शन दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इसलिए मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं अगले टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि √2, √3, √4 करनी में 4 है और √6। अब इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि यदि रूट में कुछ नहीं दिया हो यहाँ, तो यहाँ पर हमेशा 2 छिपा हुआ रहता है, और जब दिया है तब तो दिया ही है, नहीं दिया है तो 2 छिपा है। इसमें दिया है 3, इसमें 4, इसमें 6। और अगर हम इसको हटाते हैं तो अगर सबसे पहले और एक बात ध्यान रखना है, कोई भी संख्या का पावर अगर कुछ नहीं है तो उसके पावर में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे 2 के पावर में लिख देंगे 1/2, यह 2 उठ के बटे में आ जाता है। अब इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 1/3, इसके बदले में लिखेंगे 4 के पावर 1/4, और इसके बदले में लिखेंगे हम लोग 6 के पावर 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस सब का एलसीएम जो है हमारा हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2 से इसमें डिवाइड देंगे, 2 से अगर डिवाइड देंगे तो 6 बार में लगेगा। अब नीचे वाला जो 2 है, इस 2 के ऊपर में हम डिवाइड दे के लिख देंगे 2 की पावर 6। अब क्या करेंगे, फिर 3 से इसमें देंगे 4 बार में, फिर इस नीचे वाला पर 3 के पावर लिखेंगे 4, फिर इस 4 से दिए इसमें डिवाइड तो 3 बार में, तो फिर इस 4 के पावर में दे देंगे हम लोग 3, फिर इस 6 से दिए 2 बार में तो 6 के पावर में दे दिए 2। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के लिख लेंगे। जैसे 2 के पावर 6 तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 64 में करेंगे तो यहाँ 64 आएगा। 3 को 4 बार में करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 81, और 4 का 3 बार करेंगे तो 4 पावर 3 बराबर 64 हो जाएगा। 6 के पावर 2 बराबर 36। इसमें हम लोग सबसे बड़ा देख रहे हैं कि 81 है, इसलिए इसका सही आंसर आपका 81 हो जाएगा। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 3√2
5√3, 4√5 और 2√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इस तरह के सवाल में यदि आपको संख्या बाहर में भी दिया हो और रूट में भी दिया हो तो इस बाहर वाली संख्या को हम लोग सबसे पहले अंदर कर देते हैं। कैसे? तो जो बाहर में संख्या दिया हो उसका स्क्वायर करके 2 से गुना कर दीजिए, जो अंदर दिया हो उससे गुना कर दीजिए। जैसे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 2, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं √18। उसी तरह इसको करेंगे तो 5 का कर लेंगे स्क्वायर, 25 25 दिया 75, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट में 75। उसी तरह इसको 4 चौके 16 आप 5 80 अंडर रूट 80, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 24। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसमें आसानी से हम समझ पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा। इसमें देख रहे हैं 80 सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा संख्या हमारा ये हो जाएगा, और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो सबसे छोटा हमारा ये है, इसलिए सबसे छोटा हमारा ये संख्या हो जाएगा। सवाल में हमको सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 4√5, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन आपको दिया है रूट में 4 करने में 3 दिया है, यहाँ 5 4 है, 12 6 है और रूट में 3 है। निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाएंगे, और इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।